गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? ठीक हो? बहुत अच्छे सर। तो क्या कर रहे थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन तो हमने कहा था ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटल के पास होते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल और लिगेंड के पास होते हैं लोन पेयर। वो लोन पेयर अपने डोनेट करता है मेटल आयन को और उसके साथ बना लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। किसमें रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के कारण इसका नाम हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर सुनो। आज हमने ये टॉपिक खत्म करने छोटे छोटे जो भी हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने कहा एक मेटल होती है और साथ में क्या लगे होते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड्स इस मेटल आयन के साथ कितने लिगेंड लगे हुए हैं? कितने लिगेंड लगे हुए हैं वो होगा इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेड बाय मेटल आयन। मेटल आयन के साथ कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी है या कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसने बनाई है लिगेंड के साथ, वही होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कंपाउंड लेता हूँ CONH3 3 टाइम Cl 3 टाइम। ये कंपाउंड है, ठीक है। तो कितनी बॉन्ड है? कितने लिगेंड लगे हैं? आपको पता है ये क्या है? यूनिडेंटेड लिगेंड। ये भी क्या है? यूनिडेंटेड लिगेंड। 3 बॉन्ड इसने बनाई है, 3 बॉन्ड इसने बनाई है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे कितना आ जाएगा? 6। समझाया? मीन इस कंपाउंड में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है? 6 है। क्लियर हुआ? बोलो ठीक है। हाँ, अगर ऐसे होगा CO कोई कुछ भी ले सकते हैं, Ni, ठीक है, EN इथाइलिन डाइमाइन, पता आपको? पता है इथाइलिन डाइमाइन 2 टाइम। ये है, ये कंपाउंड है। इसमें बताएं, इसमें निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 नहीं होगा बच्चे। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो इस कंपाउंड का होगा वो 4 होगा। क्यों बोला? पल भी क्यों? क्योंकि ये इथाइलिन डाइमाइन, आपको बताया था हमने, इथाइलिन डाइमाइन जो है वो यूनिडेंटेड नहीं, वो क्या है? वो बाइडेंटेड लिगेंड है। एक लिगेंड जो है वो कितनी बांडें बनाता है? 2 बांडें बनाता है। तो दो लिगेंड कितनी बांडें बनाएंगे? 4 बनाएंगे। मीन जहां नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है, नंबर ऑफ क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल आयन। समझाया? और ठीक है, अगर तो यूनिडेंटेड लिगेंड है तो सीधे गिनेंगे कितने लिगेंड है, उतना ही हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, जितने बाइडेंट लगे हैं उससे क्या हो जाएगा? डबल। हाँ आगे अजय पढ़े जाओ। बताओ ये क्या है? COOX 2 टाइम Cl 2 टाइम। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इसमें कितना है? कितना होगा? OX क्या है? OX किसको बोलते हैं? OX कौन सा लिगेंड है? ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट क्या फॉर्मूला होता है इसका? COO। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं C2O4। C2O4 ये कितनी बांडें बनाता है? कितना है? बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड है भाई। तो 2 लगे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। और इसका 2 टाइम J कितना हो गया? 6। समझाया आपको? तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या मेटल का, सेंट्रल मेटल आयन का होता है या पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होता है, तो हम कहते हैं जितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई है। तो लिखो इसको, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच एज टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थ्रू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है, एग्जाम्पल दे देनी है AgCN 2 टाइम, CN नेगेटिव 2 टाइम और इट इज़ 1 नेगेटिव। ये कंपाउंड है और 2-3 कंपाउंड इसने लिए हैं। CO ये मैंने पहले भी लिखा है, CONH3 3 टाइम Cl 3 टाइम, EC2O4 3 टाइम 3 नेगेटिव।
इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल आयन का कितना? 2। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चे? बोलो बोलो कितना? 3। ये 3 है बच्चे, 3 + 3 कितना हो गया? 6। इसमें कितना है बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर? इसमें कितना है बच्चे बोलो? 3 है या 6 है? कौन सा है? ऑक्सिलेट। जे यूनिडेंटेड लिगेंड है, एक बॉन्ड बनाता है, जे भी एक एक बनाते हैं। जे 2 बॉन्ड बनाता है, बाइडेंटेड है, तो ये 3 लिगेंड है और 2 बॉन्ड बनाता है हर एक, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। समझाया आपको? बोलो समझाया? तो याद रखना है यूनिडेंट, बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड अगर लगा है, जैसे EDTA होता है, EDTA इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, ये एक जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। पता आपको? हमने लिखा था हेक्साडेंटेड लिगेंड, अगर एक भी लग जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कॉन्ट्राइन एंड COUNTER कॉन्ट्राइन, ये 2 चीजें आपने सीखनी है। वेरी इजी, ठीक है। सुनिए बच्चे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलेंगे बच्चे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रल मेटल आयन और साथ में लिगेंड, ठीक है। और आपको पता है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड को हमेशा रखा जाता है किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में। सॉल्यूशन में हम बोलते थे मोलर कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, जहाँ ये मतलब नहीं है, जहाँ मतलब है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेगेटिव चार्ज है इस पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, ठीक है। क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। अब कॉन्ट्राइन क्या है बच्चे? कॉन्ट्राइन क्या है? जहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, अगर इस नेगेटिव को मिटाना है तो मैं यहाँ K लगा देता हूँ, ये बन जाएगा कंपाउंड। ये 6 होता, इसको 6 होता तो Cl3, ये बना देता हूँ इसको। ये 2 समझो काफ़ी है, 2 समझो बच्चे, 2 ही काफ़ी हैं। देखो बच्चे कॉन्ट्राइन के लिए क्या होगा? ये देखिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल होता है और क्या होते हैं? लिगेंड। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर 3 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज 3 नेगेटिव, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पर चार्ज है। ये आयन अगर मूव कर दें आप, ये आयन पॉजिटिव अगर मूव कर दें तो इस पर 1 नेगेटिव आ जाएगा। इस आयन को बोला जाता है काउंटर आयन, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, लेफ्ट में है या राइट में लगा है। इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम इधर लगाते हैं पॉजिटिव आयन और इधर लगाते हैं नेगेटिव आयन। समझाया आपको? और इस आयन को बोलते हैं काउंटर आयन। समझाया? जैसे ये देखो जहाँ 3 नेगेटिव है, इस पर 3 नेगेटिव है, अगर इसको न्यूट्रल करना है कंपाउंड को तो क्या करना पड़ेगा? 3 पॉजिटिव डालना पड़ेगा, और पॉजिटिव किधर डालेंगे? इधर डालेंगे। सोडियम डाल दो, पोटाशियम डाल दो, K3 ऐसे लिख देंगे। समझाया? K3, तो ये हो गया। अब ये न्यूट्रल हो गया, और इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड काउंटर आयन। इट इज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। इट इज यूज ओनली टू क्या करने के लिए? बैलेंस द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कंप्लेक्स आयन जो है उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए इस साइड पॉजिटिव लगा दिया जाता है काउंटर आयन, और उसके साइड क्या लगा जाता है? नेगेटिव लगाया जाता है। वो लिखो फिर इसको, सेंट्रल मेटल आयन एक ही होता है, ज़्यादा नहीं होंगे। एंड लिगेंड्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। मीन खाली नहीं होता, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है मेटल आयन और लिगेंड, ठीक है। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब कोऑर्डिनेट इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको। यही हमें लिखो, द आयनाइजेबल पार्ट रिटर्न आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड काउंटर आयन। फॉर एग्जाम्पल एक लिखो, पहले ये लिखो साफ सुथरी। 6 ये है, जहाँ क्या था? Cl3। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज। तो इन दिस कंपाउंड
इन दिस कंपाउंड CONS3 6 टाइम इज, ये क्या है, इज क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट स्फीयर, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट स्फीयर एंड Cl 3Cl नेगेटिव, ठीक है, ये 3 पॉजिटिव आएगा बच्चे, सॉरी क्या आएगा इस पे, क्यों, ये 3 नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला उतारा है ये, तो ये देखो नेगेटिव वाला उतारा है 3, तो ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन और एटम, मेटल आयन जो लगी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सभी बच्चों को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले आना चाहिए। तन्वी, ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या निकाले आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। जी आपने सीखना है, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आपने बोलना है सर हमें पता नहीं चला, दोबारा बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, सुनिए। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपने पढ़ी पीछे, डी ब्लॉक मेटल, सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी ब्लॉक मेटल ही होंगी। डी ब्लॉक मेटल के पास जब ये कंपाउंड बनाती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, गेन नहीं करती, क्या करती हैं, लॉस करती हैं। तो इट मीन इन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो लॉस करती है उस पर क्या चार्ज आएगा, और पीछे मैंने पढ़ाया आपको कि डी ब्लॉक मेटल जितनी भी हैं दे शो ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सारी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, ठीक है। तो वही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वही उसका होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर तो +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, अगर +2 है कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2, प्लस हमने मिटा देना साथ में और उसको बोल देना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है, जहाँ आयन है, उस पर चार्ज कितना है, उस पर चार्ज कितना है, वो हो गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मोस्टली चार्ज उस पर जहाँ तो पॉजिटिव होगा, जहाँ 0 भी हो सकता है, नेगेटिव होने के चांस बड़े कम हैं या रेयर हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए लिखा ये कंपाउंड, अभी हमने लिखा कंपाउंड एक क्या था, AgCN कितना टाइम था, 2 टाइम और K, ठीक है। 2 3 4 प्रैक्टिस मैं करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना कैसे है, ठीक है, सीधा आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना कैसे है। तन भी खड़ी हो जा, आप बताओ पोटाशियम का चार्ज कितना होता है, वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका, पोटाशियम का किस ग्रुप का है, 1 नेगेटिव पॉजिटिव, कि जब बच्चे यार निकालना किसका है, और जहाँ किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Ag का। हमें नहीं पता इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बाकियों के आपको पता है भाई, ठीक है। इसका हो गया 1, इसका निकालना है, और साइनाइड का कितना होता है, अभी देखो टेबल, अब टेबल देखो पीछे कल करवाया था, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, क्या है ये, कितना नेगेटिव है, Cn 1 नेगेटिव, और ठीक है। तनवी बना, कितना बना, x = कितना हो गया, और +1 - 2, x - 1 = 0, x = कितना हो गया, +1। बोलो, सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर = +1, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की बात जब बात करेंगे वो होगा 1। समझाया आपको, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, 1। सुनो भाई, सिल्वर ने जो कंपाउंड बनाया है, वैसे तो कोऑर्डिनेशन हम क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। आप बताओ जहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सिल्वर का, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी पीछे पढ़ा आपने, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने लिगेंड लगे हैं, कितने लिगेंड लगे हैं, 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 1। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, लिगेंड 2 लगे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, मीन जे कंपाउंड इसने बनाया 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, वो +1 मीन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, देन दिस कंपाउंड इज फॉर्मड। समझाया आपको, फर्क समझो यार, नहीं फर्क नहीं आया समझे। एक एग्जाम्पल लो, फिर और लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए, ये कोबाल्ट NH3Cl3 टाइम ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है।
कौन सा है? ये कंपाउंड है। दोनों चीज़ें इसकी निकालनी है। पहले अगर मैं पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना बचे यहाँ? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितनी बनी है? 3 ये 3 टाइम है। 3 और 3 कितने हो गए? 6। अगर हम पूछो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट व्हाट इज दिस, तो ये निकालना पड़ेगा। हाँ 3 तो आ जाएगा, देख के पता चल जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, देख के पता चल जाएगा। लेकिन हमने निकालना है। बैठ तनवी तो कश्मीर कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है उसको क्या रख लेना है? x। इधर कुछ भी नहीं है, अगर इधर होता तो पॉसिबल आ जाना था। x + 3 अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया कल दिया था टेबल, क्या होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल लिगेंड कल वाला टेबल देखो, न्यूट्रल लिगेंड 0 + 3 टाइम इसका क्या होता है? -1। इस पर कोई चार्ज है? और चार्ज है कम्प्लेक्स साइन पे? कोई नहीं है। = 0। x -3 = 0, x = +3। ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? कोबाल्ट की। कोबाल्ट की अगर कोई पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट = 3 पॉजिटिव, मीन ये ऐसे है CO3 पॉजिटिव ये है। लेकिन कोई कहे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस, इसमें कितना है? 3। मीन कहने का मतलब कोबाल्ट ने जो कंपाउंड बनाया है ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बनाया। इतनी सी बात है, समझाया? कोबाल्ट ने जो कंपाउंड बनाया है पहले इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है। सिल्वर ने जो कंपाउंड बनाया है पहले इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, फिर ये कंपाउंड बनाया है। बस कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का ये मतलब होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का जितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उस मेटल ने क्या किए होंगे? लॉस किए होंगे। अगर नेगेटिव आएगा तो गेन किए होंगे, लेकिन नेगेटिव आएगा नहीं। 0 हो सकता है। 0 मतलब बिना इलेक्ट्रॉन लॉस किए ही इसने ये बना सकती है। वो देखेंगे, ये देखो ये कंपाउंड है NiCO4 टाइम, ये है NiCO, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो टेबल में देख लो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। इसका निकालें ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, 4 लिगेंड लगे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x + 4 × 0। और कार्बन मोनोऑक्साइड देखो यार, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल का निकालना है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है नेगेटिव है? टेबल देखो कल दिया था भाई। कार्बोनाइल लिगेंड न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या होता है? 0 = 0 टोटल। ये क्या हो गया? x = 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कंपाउंड इज 0। कहने का मतलब निकल ने जो कंपाउंड बनाया है इसमें इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया है, ठीक है? गेन नहीं किया, लॉस नहीं किया है, फिर ये क्वालिटी सेलेक्ट हो गई है। वो देखेंगे कैसे बॉन्ड बनाते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, समझाया आपको? उतारो इसको, उतारो। एक आधी की एग्जाम्पल मैंने और देनी है, उतारा जे अभी लिखना है। लिखो पहले इसको, लिखो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज द चार्ज विच इट अपेयर टू हैव व्हेन इट कंबाइन विद अदर एटम्स। कोई मेटल जब दूसरे एटम से कंबाइन होती है तो इस पर कितना चार्ज था, कितना चार्ज लेके ये कंबाइन हुई है। जितना चार्ज लेके कंबाइन हुई है उसको उतना उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे कोबाल्ट जहाँ कंबाइन हुआ है 3 पॉजिटिव लेके, सिल्वर जहाँ कंबाइन हुआ है 1 पॉजिटिव लेके, ठीक है? निकल 0 लेके, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़, लिख लो, इट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। पर लिखनी है तो कोई भी लिख सकते हो। आ लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये एग्जाम्पल लिख लो, तीनों लिख लो। और भी करानी है एक आधी मैंने, लिखो इनको।